गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आज 12th क्लास का चैप्टर नंबर 13 जो है फिजिक्स सेकंड में, जो बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। इसका स्टार्टिंग वीडियो है वो यूट्यूब पर थोड़ा सा अपलोड किया गया था उस टाइम, लेकिन समय का अभाव होने के कारण, जो टाइम जो है, ठीक है, उसके कारण थोड़ा शॉर्ट वीडियो था वो। अब देखो इस चैप्टर के बारे में कि इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, किस तरीके से इसमें करते हैं। तो चैप्टर का जो नाम है, ठीक है, नेम है चैप्टर का वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो पार्ट है वो 11th साइंस में केमिस्ट्री में भी था, ठीक है। केमिस्ट्री में उसका शॉर्ट पार्ट था, फिजिक्स में इसका पूरा चैप्टर चलेगा, ठीक है। जितनी भी इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जितनी भी इसकी मतलब और भी अलग अलग इक्वेशन आएंगी, वर्क फंक्शन की इक्वेशन है, ठीक है, या अपने पास जो क्वांटम, जो इसका प्रिंसिपल, क्वांटम प्रिंसिपल जो है उसकी इक्वेशन है, वो सारा सिस्टम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, लेनार्ड होलबॉक्स का एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसका एक्सपेरिमेंट है, किस तरीके से लेनार्ड होलबॉक्स और मिलिकन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसका जो टॉपिक है वो चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। पहले तो इसको समझो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। देखो आपके पास कोई मेटल है, सपोज करो कोई भी मेटल है, उस मेटल को मेटल ही क्यों कहते हैं और कुछ नाम क्यों नहीं होता, उसका मेटल क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर होते हैं, ठीक है। इस मेटल से आपको इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, बस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है उनका मेटल से या मेटल सरफेस से इमिशन कैसे होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर कैसे निकलते हैं, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सब कुछ इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने का ही कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या होता है कि आपने मेटल सरफेस के ऊपर कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाई। सपोज करो ये आपके पास कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, या कोई मेटल का पीस है, इसके ऊपर आपने और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट है वो इंसिडेंट करवा दी, ठीक है। स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी मतलब ये नहीं है कि हायर और एकदम से लोअर फ्रीक्वेंसी की और लाइट आप इंसिडेंट करवाओ, ये नहीं होता। स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी मीन्स कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस मेटल सरफेस से बाहर निकलने लग जाए, इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या किया कि लाइट जो है या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाई, मेटल सरफेस के ऊपर आपने इंसिडेंट करवाई, तो इस मेटल सरफेस से और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग गए, इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग गए, इनका एमिशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, then electron emits from metal surface. This process is called photoelectric effect. सिंपल सी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, then emission of electron start from metal surface. This process is called, this phenomenon is called photoelectric effect, ठीक है। अब ये जो मेटल है, ये मेटल अपनी जो नॉर्मल मेटल है, ठीक है, जैसे चांदी जिसको सिल्वर बोलते हो आप लोग, ठीक है ना, सिल्वर बोलते हो, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, ठीक है, अलग अलग मेटल। ये नहीं है कि भाई आयरन ले लिया आपने, कोई लोहे का पीस ले लिया, आयरन पीस ले लिया, सपोज करो स्टील ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मेटल जो है ये फोटो सेंसिटिव मेटल होते हैं, ये ध्यान रखना, फोटो सेंसिटिव मेटल होते हैं, ठीक है, या फोटो सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स। क्यों फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स क्यों लेते हैं? ताकि आपको इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो है वो थोड़ा बहुत दिखाई दे या महसूस हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने डेली लाइफ में कहां देखा,
ठीक है, लेब में एक्सपेरिमेंट भी इसका होता है, लेकिन डेली लाइफ में आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखते हो। नॉर्मल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको आप डेली लाइफ में भी देखते हो। ठीक है, अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डेली लाइफ में आप कहाँ देखते हो। सपोज करो आपके पास कोई सोडियम का पीस है, ठीक है, आपके पास सोडियम का पीस है, ठीक है, ये हमेशा, और मिट्टी का जो ऑयल होता है, जो जिसको बोलते हैं ना किरासन तेल, जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसके अंदर आप इसको रखते हो, सीधी सी बात है, ठीक है ना। हाँ, अगर आपने सोडियम को फ्री स्पेस में और पुट कर दिया, फ्री स्पेस में रख दिया बाहर, ठीक है, या सनलाइट जो है उसके अंदर आपने सोडियम का पीस है वो रख दिया, तो सोडियम है, ठीक है, वो धीरे धीरे बर्न होने लगता है, उसमें से धुआं जो है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। ठीक है, आपको क्या महसूस होगा कि सोडियम जो है वो लाइट रे है या सन की लाइट रे है, उसके साथ रिएक्शन करने लग गया है। ठीक है, सोडियम की जो रिएक्शन है वो उसके साथ स्टार्ट होने लग गई है। ठीक है ना। हाँ, तो इस सिचुएशन में सोडियम से थोड़ा थोड़ा धुआं जो है वो बाहर निकलता आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो उस समय वो धुआं जो बाहर निकलता है, उस जो इफेक्ट होता है, उस समय जो इफेक्ट होता है जिससे वो धुआं बाहर निकलता है, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सोडियम जो है वो एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, सीजियम भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। ठीक है ना, तो ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, इनके ऊपर जब आप कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की या उससे हायर फ्रीक्वेंसी की भी कर सकते हो, स्पेसिफिक मीन्स उससे लो नहीं होनी चाहिए, अगर उससे लो हो गई तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है वो नए के बराबर स्टार्ट होगा, एकदम से लो स्टार्ट होगा, आपको इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाना है। ठीक है, चलो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गया कि व्हेन लाइट रे ऑफ specific frequency incident on a metal surface, then emission of electron start from its surface. This process is called photoelectric effect. ठीक है, नॉर्मल चीज है। उसके बाद में आप क्या करते हो कि आपने इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल को या इस मेटल सरफेस को या इस मेटल को, ठीक है, आपने और लाइट रे आपने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई। ठीक है, तो इस लाइट रे की कुछ ना कुछ तो एनर्जी होनी चाहिए भी। जो फोटोन कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, या डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट है आपने पढ़ा था, उसके अंदर जो क्वांटम प्रिंसिपल जो इसका क्वांटम प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी की वैल्यू E इक्वल टू एच न्यू होती है। E इक्वल टू एच न्यू, ई हो गई एनर्जी, न्यू हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, और एच हो गया आपका प्लांक कांस्टेंट। एच क्या हो गया, प्लांक कांस्टेंट, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये हो गया प्लांक कांस्टेंट। ये आपकी कोई लाइट रे है, उसकी फोटोन कॉन्सेप्ट या जो मतलब प्लांक का क्वांटम प्रिंसिपल जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये एनर्जी की वैल्यू है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, ये मैक्सिमम एनर्जी है, मतलब जितनी एनर्जी आप दे सकते हो उसकी एनर्जी है। किसको, मेटल के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, लाइट रे के साथ आप जो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो, मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन है या मेटल सरफेस है, उसको लाइट रे का यूज करते हुए आप जो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो, वो एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू होती है, ड्यू टू क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ प्लांक। ठीक है, यहां तक अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद में आपने ये बोला कि सर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एनर्जी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एनर्जी है वो तो हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि मैक्सिमम एनर्जी सर E इज इक्वल टू एच न्यू होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। ठीक है, लेकिन यदि मैं एक मिनिमम एनर्जी है वो इनको प्रोवाइड करवा दूं और इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो है वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल या मेटल सरफेस से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो वो मिनिमम एनर्जी है, उससे यदि स्टार्ट हो गया तो मैक्सिमम एनर्जी की अपने को जरूरत कहां पड़ती है, ये बताओ। मैक्सिमम एनर्जी की नीड नहीं होती उस टाइम। ठीक है, तो वो मिनिमम एनर्जी कौन सी होती है, जिससे और जो इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस के वो बाहर निकलने लग जाएं।
ठीक है ना, जिससे मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाए, उस मिनिमम एनर्जी का जो नाम है वो होता है वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन या फंक्शन एनर्जी या वर्क फंक्शन एनर्जी। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या हो गया, वर्क फंक्शन हो गया एक मिनिमम एनर्जी, अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी। ठीक है, जो आप मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन को या मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है या फोटो सेंसिटिव मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको प्रोवाइड करवाते हो। ठीक है, जिससे और वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके और मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है ना, इसे फाई नोट से डिनोट करते हैं, फाई नोट और ओमेगा नोट से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन को फाई नोट या ओमेगा नोट से डिनोट करते हैं। अब E इक्वल टू एच न्यू होता है, E इक्वल टू एच न्यू, तो फाई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू नोट। ठीक है, ये क्या है, E एनर्जी, यहाँ पर फाई नोट क्या है, एनर्जी, लेकिन मिनिमम एनर्जी, उस मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, यहाँ पर क्या था, प्लांक कांस्टेंट। न्यू क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। ये है एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है इसका नाम क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो ये वर्क फंक्शन हो गया। तो वर्क फंक्शन की जो डेफिनेशन जो है, ठीक है, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, कि द अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन इमिट्स फ्रॉम मेटल सरफेस, दिस एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, या दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये मतलब अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी होता है जो आप मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको प्रोवाइड करवाते हो, जिससे वो और मेटल सरफेस से क्या हो जाते हैं, इमिट हो जाते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट वीडियो में बना रहा हूं। ठीक है, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं की है मैंने, थोड़ा सा आप देखना। ठीक है, अब मेटल सरफेस को आपने वर्क फंक्शन के थ्रू और एनर्जी प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, चलो वो मतलब वो जो मिनिमम एनर्जी आप प्रोवाइड करवाते हो वो 4 मेथड के थ्रू प्रोवाइड करवा सकते हो। वो मिनिमम एनर्जी या वर्क फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन को देने की और 4 प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है वो है थर्मोनिक इमिशन। ठीक है, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको वर्क फंक्शन आप प्रोवाइड करवा रहे हो। वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी, वर्क फंक्शन तो उस एनर्जी का नाम होता है, वो मिनिमम एनर्जी ही होती है। ठीक है, तो उस वर्क फंक्शन को देने का फर्स्ट जो प्रोसेस है उसका नाम है थर्मोनिक इमिशन। ठीक है, थर्मोनिक इमिशन। अब थर्मोनिक इमिशन में क्या करते हो आप, थर्मोनिक इमिशन में आप क्या करते हो कि जो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है, ठीक है, उसको गर्म करते हो। ठीक है, मेटल सरफेस को आप गर्म करते हो। मेटल सरफेस को गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, एनर्जी लेके बाहर निकलेंगे। ठीक है, थर्मल एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, सीधी सी बात है। तो थर्मल इमिशन क्या हो गया कि आप मेटल सरफेस है, ठीक है, उसको गर्म करते हो। गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी लेके और बाहर निकलेंगे, इमिट होंगे मेटल सरफेस से। दिस इज कॉल्ड थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन में छोटी सी बात है, मेटल सरफेस को गर्म करो, गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, थर्मल एनर्जी और लेके बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, थर्मल इमिशन। ठीक है, सेकंड है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन जो है वो आप देखते हो, आपको दिखाई भी देता है फील्ड इमिशन। ठीक है, गांव में क्या होता है कि खम्भे होते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं एक बार में थोड़ी, गांव में खम्भे होते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, बिजली बोर्ड के जो मतलब कर्मचारी होते हैं वो सारे खम्भे लगाते हैं, तो उसके ऊपर कई बार नाइट में जो वायर होते हैं, ठीक है ना, जो वायर जो होते हैं ना, हाँ,
वायर जो होते हैं, खंभे के ऊपर जो वायर, जैसे ट्रांसमीटर का वायर है, खंभे के ऊपर का जो वायर है, वो थोड़ा सा आपको वहां पर थोड़ी सी मतलब ऐसा महसूस होगा कि वो वहां से जल रहा है मामूली सा, ठीक है, वहां पर आपको थोड़ी लाइट सी दिखाई देगी। आप क्या बोलोगे कि वो वायर है वो जल रहा है, देखो ऊपर वहां से वायर जल रहा है, मतलब कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट वहां पर है, ठीक है। तो वायर जल रहा है मतलब आपने वहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना ज्यादा हाई हो गया, वहां पर जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ठीक है, वो इतनी हाई हो गई कि इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल रहे हैं, सीधी सी बात है। वायर ही तो है, वायर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सीधी सी बात है। तो वहां पर थोड़ी सी अगर आपको लाइट सी दिखाई देती है तो इसका मतलब क्या है कि वहां से जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, तो फील्ड एमिशन का मतलब क्या हो गया कि मेटल को यदि आप हायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाओ, ठीक है ना, मेटल को आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 10 टू द पावर 4 या 10 टू द पावर 8, 4 से 8 के बीच का, ठीक है ना, न्यूटन अपॉन कूलम, ये इसकी वैल्यू होती है वोल्ट अपॉन मीटर, इसकी यूनिट होती है वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है ना। हाँ, इतना और इलेक्ट्रिक फील्ड आप प्रोवाइड करवा दो मेटल सरफेस को या मेटल के इलेक्ट्रॉन को, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इतना हाई वोल्टेज आप प्रोवाइड करवाओगे तो वायर तो जलेगा, मेटल तो जलेगी, ठीक है। मेटल में जो इलेक्ट्रॉन इमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, फील्ड एमिशन। क्या बोलेंगे, फील्ड एमिशन। थर्मल एमिशन में आपने गर्म किया उसको, ठीक है। फील्ड एमिशन में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेटल सरफेस को प्रोवाइड करवाया, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेटल सरफेस से इमिट होते हैं। थर्ड प्रोसेस जो है वर्क फंक्शन देने का थर्ड प्रोसेस, उसमें है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सीधी सी बात है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स कि लाइट रे ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, देन emission of electron starts from metal surface, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फील्ड इलेक्ट्रिक इमिशन या फील्ड इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात को समझो एक बार थोड़ा सा, मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे, मेटल सरफेस से बाहर निकले थे, उन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लाइट रे इंसिडेंट करवाने के बाद मेटल सरफेस से बाहर निकले थे, जिनका इमिशन जो है वो हुआ था, उस टाइम जो फोटो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन थे, उन इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। और फोटो इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो करंट फ्लो होता है, उसको क्या बोलेंगे, फोटो करंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फोटो करंट। अब इनका जो नाम है फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन, ये हुआ कैसे, ये भी तो एक बड़ी बात है कि फोटो इलेक्ट्रॉन ही क्या बोलते हैं इसको, ये फोटो इलेक्ट्रॉन वर्ड आया कहां से, ठीक है। तो उसको देखो एक बार, देखो आपके पास एक वर्ड बार बार यूज लेते हो आप, फोटोन को बार बार यूज लेते हो। फोटोन है क्या, फोटोन जो है वो है क्या, देखो कई बार गांव में क्या होता है, गांव में आप कमरे के अंदर बैठे हो, पूरा कमरा एकदम से चारों तरफ से ढका हुआ है, अंधेरा हो रखा है, कमरे में अंधेरा हो रखा है। फिर अचानक से और कोई मतलब ये मान लो कि स्ट्रीट लाइट मान लो या सनलाइट मान लो या कोई व्हीकल की लाइट मान लो, वो और जो मतलब जो गेट है, ठीक है ना, गेट के ऊपर इंसिडेंट हुई तो आपको मामूली सा ऐसा दिखाई देगा, मामूली सा ऐसा, ठीक है ना, आपको महसूस होगा ऐसा, रियल में ऐसा नहीं होता, फील होता है आपको सिर्फ, ठीक है ना, फील होगा कि वहां पर से एक रे आ रही सीधी लाइट की, ठीक है ना। और जो सोइल पार्टिकल हैं, मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो उस लाइट में चल रहे हैं, सीधी सी बात है। नाइट में क्या करते हो आप, ट्रेवल करते हो तो फोक्स जो है वो एक साथ पड़ता है लाइट का, तो आपको क्या लगता है कि इस लाइट में मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, होते हैं मिट्टी के पार्टिकल्स, लेकिन इतने ज्यादा मिट्टी के पार्टिकल्स नहीं होते। तो एकदम से मौसम पूरा बारिश हो गई,
ठीक है। उसके बाद में लाइट रे है, वो एनवायरमेंट में ट्रेवल कर रही है, तो आपको क्या लगेगा कि भाई इस लाइट रे में छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स है। वो सॉइल पार्टिकल नहीं होते, वो लाइट के पार्टिकल होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, फोटोन, ठीक है ना। वो लाइट रे के पार्टिकल होते हैं जिसका नाम क्या होता है, फोटोन, ठीक है ना। तो फोटोन क्या है, एक पार्टिकल है, सीधी सी बात है। फोटोन एक लाइट रे का पार्टिकल है, ठीक है, जिसका नेचर क्या है, वेव। फोटोन का नेचर क्या है, वेव, और ये एक लाइट रे का पार्टिकल है, ये एक लाइट रे का पार्टिकल है, ठीक है ना। चलो फोर्थ जो है, फोर्थ पॉइंट वो है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशन का मतलब कि इंसान भाई भाई, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। आप नॉर्मल बोलते हो और भाई क्या हालचाल है, तो इलेक्ट्रॉन को बोलेगा हाँ भाई क्या हालचाल है, सीधी सी बात है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन यदि एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो उनकी एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। फिर उनको मेटल सरफेस से बाहर निकालने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी, इजिली वो मेटल सरफेस से इमिट हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी एमिशन का मतलब क्या है कि आपने जब कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपने जब कोई हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को दे दिया, सीधी सी बात है, हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को दे दिया। इस हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपने, और मतलब हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन को आपने दे दिया, सीधी सी बात है। तो क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी मेटल के इलेक्ट्रॉन मतलब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब आप कोई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन या हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट करते हो, ठीक है, तो यह अपनी एनर्जी जो है वो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट मीन्स सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवा देता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पाकर, ठीक है, ये इसकी एनर्जी पूरी की पूरी अपने अंदर खींच लेता है, अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, लेकर और मेटल सरफेस से बाहर निकलेंगे। डबल एनर्जी होगी ना, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन या हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो आपने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया, ठीक है, वो दोनों एक साथ मिलके और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन या हायर एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी लेके और मेटल सरफेस से इमिट होंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल सीधी सी बात है कि आपके पास मेटल सरफेस है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है जिनको बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को जब आप कोई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन या हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इंसिडेंट करवाओगे तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लेकर और क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इमिशन। तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इमिशन, ठीक है। चलो, तो शायद मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन है उसकी 4 मेथड होती हैं। फर्स्ट क्या हो गई, थर्मोयोनिक इमिशन, इसमें क्या करेंगे, मेटल सरफेस को गर्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। सेकंड क्या हो गया, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में मेटल सरफेस है, ठीक है, उसके जो एंड्स हैं उनके बीच में एंड्स जो है उनको आपने और हायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। थर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने इंसिडेंट करवा दी तो क्या हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गए। बाहर निकले इलेक्ट्रॉन, उसका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन, और उसके थ्रू जो करंट फ्लो हुआ उस करंट का नाम फोटो करंट। फोर्थ क्या है, सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन मीन्स
जब आप कोई भी हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाते हो तो वह अपनी एनर्जी मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन या सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है, जिससे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने का प्रोसेस या इमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इमिशन। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलो, थैंक यू।